अपने प्रोफेशन में भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और सेंसिटिविटी जो स्पिरिचुअलिटी का बाय प्रोडक्ट है, कंपैशन जो वो मेरे में एक डेवलप हुई है। और जब आप में संवेदनशीलता आती है, करुणा आती है, तो आप अपना जर्नलिज्म का प्रोफेशन भी बहुत अच्छे से कर्तव्य निभा पाते हो। मैं राजेश असनानी पेशे से पत्रकार हूँ। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा मैंने न्यूज़, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के लिए काम किया है। और बचपन से ही मैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफ़ी क्यूरियस था। जो जीवन के यक्ष प्रश्न हैं, जीवन को लेकर, जन्म को लेकर, मृत्यु को लेकर, ये कई बात मेरे जहन में चलते थे और मैं सोचने की कोशिश करता था कि इस लाइफ का पर्पस क्या है और जीवन से पहले का जीवन और जीवन के बाद का जीवन क्या है। इस तरह क्यूरोसिटी मेरे मन में रहती थी और मैं काफ़ी कुछ पढ़ता रहता था। तो 15 साल पहले, करीब 15-17 साल पहले, पत्री जी, सुभाष पत्री जी हमारे घर के पास एक कम्युनिटी हॉल में वो आए थे। तो हमें पता चला तो हम वहाँ गए। तो मैंने देखा एक संत हैं और जो बांसुरी बजा के मेडिटेशन करा रहे हैं। तो मुझे क्योंकि वो हम हिंदी बेल्ट में रहते हैं जयपुर में और वो साउथ के थे, उनका एक्सेंट भी थोड़ा अलग किस्म का था, पर मुझे बड़ा उन्होंने प्रभावित किया उस समय और काफ़ी हम्बल मुझे लगे और काफ़ी उनका जो ऑरा था मुझे काफ़ी प्रभावित किया। हालांकि ज़्यादा मेरी बातचीत नहीं हो पाई उनसे, लेकिन उसके बाद जब वो दूसरी बार आए कुछ साल बाद, तो फिर मेरी उनसे एक बार फिर मुलाकात हुई और फिर मैंने देखा कि जो व्यक्ति उनसे मिलने आ रहे थे वो उनके पैर छू रहे थे। तो पत्री जी इन रिटर्न उनके पैर छू रहे थे। तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, कई संतों से मिलता हूँ, लेकिन मैंने उनके इर्द गिर्द लोगों का एक घेरा देखा है जो उन तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन पत्री जी का एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती थी कि कोई भी उन तक पहुंच सकता है। बहुत सहजता से मिलते थे, अपनेपन से मिलते थे, किसी को मुक्का मार देते थे। तो और उनके अंदर जो ह्यूमर का जो विट का जो एलिमेंट था, बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट था, आसानी से कनेक्ट कर जाते थे। और तो मैंने इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ संत किसी को नहीं देखा था। क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम हर तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें थी जिसने हमें प्रभावित किया। और उनका फोकस ये नहीं था कि आप उनसे कितना क्लोज आ पाते हैं। अगर आप अच्छे ध्यान, अच्छे साधक हैं तो फिर आप उनके करीब हैं, और अगर करीब रहते हुए भी आप साधना नहीं कर रहे हैं तो फिर वो डांट डपट करते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने उनमें देखी, जो उनको बाकी जो संत हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनसे थोड़ा जुदा करती है। तो उनके साथ मेरे काफ़ी अच्छे अनुभव रहे और हमें भी उनसे प्रेरणा मिली। उनका ध्यान, क्योंकि आनापाना सती मेडिटेशन, सांसों के ऊपर ध्यान लगाना उन्होंने सिखाया, और जिसके ज़रिए बुद्ध को इस दुनिया में सत्य का ज्ञान मिला। तो उसी तकनीक को जो 2-2.5 हज़ार साल पहले बुद्ध ने अपनाई थी, उसको उन्होंने बड़े पैमाने पे उसको फैलाया। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने पावर सेंट्रिक जो है ना, सेंट्रली अपने पास ना रख के उन्होंने मास्टर्स बनाए। और उसी का नतीजा है कि जो PSSM फैमिली है वो बहुत बड़े स्तर पे फैल चुकी है और बड़े स्तर पे जो है लोग मेडिटेशन से इससे जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट, चूँकि हम सोसाइटी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, सोसाइटी में हम चेंजेस बड़ा ऑब्जर्व करते हैं, चूँकि हम रोज़ पढ़ते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, चैनल्स देखते हैं कि दुनिया आखिर जा किस तरफ रही है। तो अगर अपन एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें 20 साल पुराना समाज क्या था, उसके बाद 15 साल पुराना समाज क्या था, 10 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, अब क्या है इंटरनेट के आने के बाद, और जिस तरीके से
दुनिया पूरी मिट्टी में हो गई, मटीरियलिज्म हावी है और फास्ट इतना हो चुका है, हर आदमी को सिर्फ एक ही एक चीज़ लगी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा कमाए। तो जीवन जो मुझे लगता है कि काफ़ी केओटिक होता जा रहा है। अपराध जो गाँव में नहीं होते थे, अपराध होने लग गए, घरों में अपराध होने लग गए। तो इंडियन सोसाइटी का जो पावर था वो उसमें डिटोरेशन हो रहा है, क्योंकि वैल्यूज, संस्कार, ये तमाम चीज़ें जो है वो मुझे लगता है वो काफ़ी प्रभावित हुई हैं। जैसा जैसा हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जैसा जैसा हम मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन का अर्थ क्या है और जीवन का पर्पस क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे जो बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी में, लोगों की लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो प्रभावित हो रहा है, उसमें डिटोरेशन आ रहा है। संबंधों में आप देख लीजिए तो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं वो एक सिस्टमैटिक, उनका विज़न क्लियर होता है कि उनको क्या करना है, कैसे जीवन को जीना है, कैसे जीवन का पर्पस क्या है, वो तमाम चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ समझते हैं और जीवन को एक अच्छी तरह जीने की कला उनमें आ जाती है। और मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन फैमिली, ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और ये भारत की पूरी दुनिया को देन है। और रिलीजन का अगर इतिहास देखें तो रिलीजन ने लोगों को बांटा ही है। रिलीजन जितने भी आए हैं वो धर्म संस्थापकों के जरिए आए हैं। उस टाइम, उस काल परिस्थितियाँ क्या थी और वहाँ तब लोगों के जीवन को बदलने के लिए धर्म संस्थापक इस दुनिया में आए और उन्होंने बदलाव किया। पर जो उस तरह से रिलीजन्स अब जिस रूप में आ गए हैं, उस वजह से टकराव ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो स्पिरिचुअलिटी का काम है वो उससे बड़ा काम है। स्पिरिचुअलिटी लोगों को जोड़ने का काम है, क्योंकि उसमें अलग भगवान नहीं है, उसमें सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, एक ही क्रिएशन का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जितना स्पिरिचुअलिटी का प्रचार प्रसार होगा, ये दुनिया खूबसूरत बन सकती है। और मुझे लगता है ये ट्रांजिशन का एक दौर है, दुनिया को खूबसूरत बनना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब तक स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होंगे तब तक ये चीज़ कल्पना कहलाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेयर हों, लाइफ का पर्पस समझें। एक बहुत बड़ी रियलिटी है, किसी के घर में जब मौत हो जाती है तो वो उसको क्रिमेशन के लिए ले जाते हैं और फिर कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाते हैं। इतनी बड़ी घटना घट जाती है, आपके बीच में से एक प्राणी निकल जाता है, एक व्यक्ति निकल जाता है, फिर भी लोग गंभीर जो जीवन के प्रश्न हैं उनके ऊपर मंथन नहीं करते। वो मृत्यु, जीवन और के बारे में सोचते नहीं हैं। यहाँ इस दुनिया में हम सब बहुत कम समय के लिए हैं और एक पर्पस लेकर आए हैं, कुछ लर्निंग लेकर आए हैं। ये तमाम चीज़ें जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो PSSM से बहुत इन डेप्थ मुझे मिला, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन PSSM और पत्री जी का ये है कि उन्होंने ऐसे मास्टर्स तैयार किए जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे जितना भी काम हुआ है दुनिया भर में, उन मास्टर्स ने उनके ऊपर किताबें लिखकर जनता तक पहुंचाया। और ये बहुत बड़ा एक खजाना जो है वो बन गया है, जिसे दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है और आप लोग पहुंचा भी रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। और जहाँ तक इंडिविजुअल लेवल पे मैं अपने बेनिफिट की बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और मेरा थॉट्स में बड़ी क्लैरिटी है और मैं दुनिया को एक अलग निगाह से देखता हूँ, एक न्यूट्रल निगाह से देखता हूँ। और मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे देखना भी चाहिए। तो अपने प्रोफेशन में भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और सेंसिटिविटी जो स्पिरिचुअलिटी का बाय प्रोडक्ट है, कंपैशन जो वो मेरे में एक डेवलप हुई है। और जब आप में संवेदनशीलता आती है, करुणा आती है, तो आप अपना जर्नलिज्म का प्रोफेशन भी बहुत अच्छे से कर्तव्य निभा पाते हो। तो मुझे लगता है कि
ये तमाम जो गुण हैं, ये तमाम गुण स्पिरिचुअलिटी से पैदा होते हैं। और आप किसी भी स्पिरिचुअल पाथ में हैं, लेकिन अगर ये गुण आप में नहीं है या नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है कि आपने जो पाथ अपना रखा है क्या वो सही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आपको अवेयरनेस आनी चाहिए, आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है। और जब वो आगे की यात्राएं क्लियर हो जाती हैं तो आपके इस जीवन में आपका जो पाथ है वो आपको दिखाई देने लगता है। और मुझे लगता है कि वो एक बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए, आपको गॉड के प्लान्स पता होने चाहिए, इस क्रिएशन की मिस्ट्रीज थोड़ा आप समझ सकें और अपना जीवन अच्छे से जी सकें। आप अपने परिवार में कैसे रहें, कैसे आप अपने बच्चों को परवरिश दें, आप अपने पड़ोस से कैसे, अपने समाज से, अपने दोस्तों से। और जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप में वो क्वालिटीज़ इम्बाइब होती हैं और जिसका रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनालिटी में पड़ता है और लोगों को लगता है कि आप कुछ डिफरेंट हो। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं। तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये जो मिशन था पत्री जी का, ये बहुत अद्भुत मिशन है और बखूबी ये काम कर रहा है। इस पूरे जगत को स्पिरिचुअलिटी का जो उन्होंने एक गिफ्ट दिया है, जिसका वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक सुंदर समाज, सुंदर देश और सुंदर दुनिया की संरचना के लिए उनका जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता और बहुत बड़ा काम पत्री जी ने किया है। एक और चीज़ मुझे लगती है कि ये दौर स्पिरिचुअलिटी का दौर है। आजकल एक लोगों में से अब बहुत अवेयरनेस है, किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते भी हैं। और जो आज सबसे बड़ा इशू है हमारी यंग जनरेशन का, सबसे बड़ा इशू है बच्चों का, सबसे बड़ा इशू है मोबाइल का, सबसे बड़ा इशू है आपके इंटरनेट का। तो और संबंधों में जो बिखराव आ रहा है परिवार में, परिवार के मेंबर्स में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन रिलेशनशिप्स, और जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेसिक जो इनलाइटमेंट जो होना चाहिए, जो बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। और इन कमियों को दूर करने के लिए अगर किसी घर में स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रहता है तो मुझे लगता है कि उसमें जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनकी सोच अलग होती है और उनका क्लैरिटी रहता है। आज पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जो कि अब अनफॉर्चुनेटली हो गया है। और लोग जिस तरीके से मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, और क्योंकि जीवन में पैसे की एक लिमिटेड नीड है, उसके ज़्यादा अगर आप उसके पीछे भाग रहे हैं तो आप जीवन के पर्पस को मिस कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं जिसमें आपको समय देना चाहिए और जो आपकी आगे की यात्राओं के लिए जो है बहुत यूज़फुल साबित हो सकते हैं। आप इस दुनिया में देखते हैं कि कोई कहाँ जन्म लेता है, कोई कहाँ जन्म लेता है, लेकिन कोई इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखता, ना ही इन गंभीर प्रश्नों के पीछे के जो जवाब है उनको जानने की कोशिश करता है। लेकिन ये तमाम जवाब आपको स्पिरिचुअलिटी में मिलते हैं। आपको अपने सोल प्लान के बारे में पता चलता है, आपको अपनी पिछली जर्नी के बारे में भी काफ़ी कुछ संकेत मिलते हैं। आप किस तरह अपना संस्कारों का परिवर्तन करके अपनी जीवन को, आने वाले जीवन को भी सुखद बना सकते हैं। लोग अपने करियर को देखते हैं, अपनी पढ़ाई को देखते हैं ताकि वो एक अच्छा करियर बना सकें, अपने ज़्यादा पैसा कमा सकें और अपने परिवार के लिए सुविधाएं जुटा सकें। विज़न इतना नहीं होना चाहिए, विज़न आगे का होना चाहिए। अगर आप लाइफ की प्लानिंग करते हैं तो मुझे लगता है आगे की लाइफ की भी प्लानिंग करनी चाहिए, और इसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम जो किताबें जिनका ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की है, उससे आपको इस मिस्टिक क्रिएशन के कई राज जो है खुलते हैं। कई लोग हुए हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत काम किया है, जिन्होंने लिखा है, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे,
पर लोगों के पास समय नहीं है और ना ही वो साहित्य इतना सहजता से उपलब्ध है। अगर इस साहित्य को लोग पढ़ेंगे, इस स्वाध्याय करेंगे और ये किताबें पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि आखिर जीवन है क्या। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जैसा हमें लगता है जब हम ध्यान करते हैं, सांसों पे ध्यान करते हैं, तो कितना शांति आपको मिलती है, कितना तनाव से आप मुक्त हो जाते हैं, आपको किस तरह से आपको इंडिकेशंस मिलते हैं जीवन में आगे बढ़ने के। ऐसे लगता है कि एक गाइडेंस मिल रहा है, कोई है एक अम्ब्रेला जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये तमाम जो अनुभव हैं ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं। तो कम एजुकेशन सिस्टम में भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया को भारत की देन है। आप योगानंद जी जो थे वो वेस्ट में गए थे और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का प्रचार प्रसार किया, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली वेस्ट को बताया कि क्या स्पिरिचुअलिटी है। विवेकानंद गए अमेरिका, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और भारत के वेद पुराण, अपना उपनिषदों पर अपना वक्तव्य पेश किया था। तो ये जो सॉफ्ट स्किल है वही इंडिया की पावर है। और अगर एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये बेहद समझने की चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी धर्म नहीं है, ये धर्म से ऊपर की चीज़ है, ये लोगों को जोड़ने की चीज़ है, ये समाज को एक जोड़ने की चीज़ है और ये समाज को और सुंदर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक प्लेटफॉर्म है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, एक क्लैरिटी उनके माइंड में आएगी कि कैसे आखिर जीवन को जिया जाए। और स्पिरिचुअलिटी ही इस समाज को सुंदर बना सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी को एजुकेशन सिस्टम में भी जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों को पता चले, बच्चे सीखें कि किस तरह बोलना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए। और आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल इलनेस, लोग अकेले हो गए हैं और माइंड बहुत फास्ट मूव करता है, थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, केओटिक माइंड है और वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपके अकेलेपन की भी और आपकी परेशानियों की भी। और अगर आप किसी मेडिटेशन प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं तो आप अपने माइंड को अपने काम कर सकते हैं, आपका थॉट मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। तो जीवन जो है, एवरीथिंग इज रन बाय योर माइंड। तो जीवन एक सुंदर स्वरूप ले सकता है और स्पिरिचुअलिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। थैंक यू PMC फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स। आपने मुझे अपने अनुभव को सुनाने के लिए ये मंच प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। PMC हिंदी